नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप चांद। आज दूसरा वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है बीमा कितना ले। तो दोस्तों, ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि बीमा लूँ तो कितना लूँ। हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि बीमा मुझे कितना लेना चाहिए, मुझे कितना लूँ बीमा। क्या 5 लाख ले लूँ, क्या 10 लाख ले लूँ, 50 लाख ले लूँ, 100 लाख ले लूँ, है? तो इस तरह से कन्फ्यूजन में रहता है कि आप ही बता दो कितना लेना है। तो मैं आपको ये पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि बीमा लेना है तो पहले तो आपका इनकम का पूरा पता होना चाहिए कि आपको इनकम कितना हो रहा है और कितना हम पैसा कमा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बीमा लेना चाहिए। अगर आपकी सैलरी मान लो 50,000 है या 20,000 है या 25,000 है, जितनी भी आपकी सैलरी हो, साल भर में आप जितना भी पैसा आप कमाते हैं उसका 10 टाइम आपको बीमा लेना चाहिए। मान लो आप एक साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं तो 5 लाख रुपए का 10 टाइम हो गया 50 लाख रुपए। मान लो आप 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो उसका 10 टाइम। तो बीमा लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कैसे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि बीमा में 10 टाइम ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बीमा में आप कितना फाइनेंशियल ऑलरेडी आपका पैसा जा रहा है, वो फैक्टर भी यूज़ होता है इसके अंदर। उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आप जनरली उसको मैं 10 टाइम बोलते हैं, मतलब 10 टाइम का मतलब ये नहीं है। आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है उसका 10 टाइम भी देखना चाहिए कि आप पैसे कहाँ कहाँ पे डाल रहे हो। क्या आपका होम लोन चल रहा है, उसको भी देखना चाहिए। या फिर आपकी कोई गाड़ी की किस्त चल रही है तो वो भी इफ़ेक्टिव होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो एजेंट बोल दिया उसके हिसाब से वो बीमा कर लेते हैं और परिणाम ये होता है कि वो सम टाइम तो वो पॉलिसी की प्रीमियम भरता है और सम टाइम के बाद एकदम ऐसा आता है कि उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। फिर वो अपना इंश्योरेंस कभी बाहर नहीं कर पाता। 2 साल भरा, 3 साल भरा और वो पैसा फिर गवर्नमेंट के पास पड़ा रहता है, आपके किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक कि आप इंश्योरेंस लें तो कितना लें। तो आपकी जो भी इनकम आती है उसका 10% लें। और अगर आपको लगता है कि मेरा प्रीमियम और भी कहीं जा रहा है, मेरी किस्तें और भी कहीं जा रही है, होम लोन है, तो उसको भी एक बार एनालाइज करें, उसके बाद में ही इंश्योरेंस लें। इंश्योरेंस में मैं आपको अगले टॉपिक में मैं ये बताऊंगा कि इंश्योरेंस अलग तरीके से होते हैं। इंश्योरेंस में आपका एक टारगेट होता है कि मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो मुझे टारगेट में कितना क्या चाहिए। मुझे 20 साल का लेना है, 15 साल का लेना है या 25 साल का लेना है। तो इस तरह के आपके टॉपिक होते हैं। बीमे का टॉपिक होता है, बीमे की ज़रूरत के हिसाब से आपकी साथ में रिस्क कवर बनी रहे, आपकी सिक्योरिटी बनी रहे, इसके साथ साथ में आपका पैसा जो गेन करे। वो 2-3 तरीके से होता है इसके अंदर। आप चाहो तो इसके अंदर बंदोबस्ती पॉलिसी ले सकते हो। जैसे बंदोबस्ती में ये होता है कि जैसे मान लो आप बच्चों की एजुकेशन के अकॉर्डिंग लेते हो तो वो ले सकते हो, या बच्चों की शादी के हिसाब से ले सकते हो, या आप लोग को मकान बनाना है सम टाइम के बाद, तो उनके लिए भी आप ये पॉलिसी प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बीमा संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट।